चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां। हालांकि नदियों से संबंधित मैंने 2 क्लासेस ऑलरेडी करवाया हुआ है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। तो आज हमारी नदियों से संबंधित ये तीसरी क्लास है। तो आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश का कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ये वीडियो को जरूर से वॉच कर लें, क्योंकि नदियों से संबंधित क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। आपको बताना है कौन सी नदी रीवा जिले में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। तो पूर्वा झरने का निर्माण तमस नदी करती है। ठीक, तमस नदी जो है रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। और तमस का ही दूसरा नाम है टोंस। टोंस, ठीक। और ये टोंस नदी जो है मध्य प्रदेश की 2 ऐसी नदी है आपकी, तमस हो गई और सोन हो गई। ये दोनों सीधा जाकर के गंगा से मिलती हैं। ठीक, मध्य प्रदेश की 2 ऐसी नदियां हैं, तमस और सोन, ये सीधा जाकर के गंगा से मिलती हैं। ठीक, और ये तमस नदी है, ये सतना के कैमूर पहाड़ी से निकलती है। आप लोग नोट करेंगे, ये तमस नदी जो है सतना के कैमूर पहाड़ी से निकलती है। और साथ साथ नोट करेंगे रीवा के कुछ और झरने, जिसमें आता है आपका बहुटी झरना। बहुटी झरना, ठीक, बहुटी झरना ये भी रीवा में पड़ता है। और किस नदी पर? सेलर नदी पर। ठीक, सेलर नदी पर बहुटी झरना है। क्योटी आप लोग नोट करेंगे, क्योटी झरना। क्योटी झरना किस नदी पर है? महाना। क्योटी झरना महाना नदी पर है, आप लोग नोट करेंगे। चचाई किस नदी पर है? चचाई झरना रीवा में स्थित है। और ये किस नदी पर है? तो चचाई आप लोग नोट करेंगे, ये है बीहड़ नदी पर। ठीक, बीहड़ नदी पर चचाई झरना बना हुआ है। तो मैंने 4 झरने बताए, एक पूर्वा हो गया जो कि ठोंस नदी पर है, बहुटी जो कि सेलर नदी पर है, क्योटी हो गया आपका जो कि महाना नदी पर है, और चचाई बीहड़ नदी पर है। ठीक, ये सब चीज़ आप लोग देख लेंगे। और एक और झरना है पियावन झरना। ठीक, पियावन झरना, यह भी रीवा में स्थित है। ठीक, इसकी नदी का पता नहीं मुझे, लेकिन पियावन झरना भी रीवा में स्थित है। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि बहुटी झरना जो है ये ओदा नदी पर स्थित है। ठीक, लेकिन मुझे जो कि रियल आंसर जो है ये सेलर पे है, लेकिन कुछ जगह मुझे ओदा देखने को मिला। ठीक, तो बहुटी झरना जो है सेलर नदी पर स्थित है। तो आप लोग ये सब चीज़ें नोट कर लेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है जामनी नदी कहाँ से निकलती है। आपको बताना है जामनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो जामनी नदी आप लोग नोट करेंगे, जामनी नदी सागर जिले से निकलती है। जामनी नदी सागर जिले से निकलती है। और जामनी किसकी सहायक नदी है? बेतवा की सहायक नदी। ठीक, जामनी बेतवा की सहायक नदी है। और बेतवा से कहाँ पर मिलती है? बेतवा से ओरछा पे मिलती है। ठीक, ओरछा पर जाकर के बेतवा से मिल जाती है जामनी नदी। और ओरछा कहाँ पर है? निवाड़ी। ठीक, आप लोग नोट करेंगे, ओरछा निवाड़ी पहले टीकमगढ़ के अंतर्गत आता था, लेकिन जब टीकमगढ़ से निवाड़ी जिला अलग हुआ तब जाके ओरछा जो है निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। तो जामनी नदी सागर जिले से निकलती है। ये सब चीज़ें आप लोग नोट करेंगे। और बैतूल से एक नदी निकलती है, ताप्ती। ठीक, बैतूल के मुल्ताई पहाड़ी से ताप्ती नदी निकलती है। ठीक, ताप्ती जो है बैतूल के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गहरा चैनल के माध्यम से नर्मदा और ताप्ती समुद्र में मिलती हैं, वह कहा जाता है मुहाना एस्चुरी। नर्मदा और ताप्ती एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और ये दोनों जो हैं बृहस्पति घाटी का निर्माण करती हैं। ठीक, मुहाना और एस्चुरी इसे बोला जाता है। ठीक, और ये दोनों नदियाँ जो हैं बृहस्पति घाटी का निर्माण करती हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको बताना है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे पहले जानेंगे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा। आप लोग नोट करेंगे, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नर्मदा, जिसकी लंबाई है 13-12। ठीक, नर्मदा की 13-12 है। दूसरी बात करें चंबल की, तो चंबल की कितनी लंबाई है आपको पता होना चाहिए, 965 चंबल हो गई। इसके बाद तीसरी सोन है। ठीक, तीसरी सोन की कितनी है? 780। ठीक, सोन। इसके बाद कौन सी है? इसके बाद ताप्ती की कितनी है? 724। ठीक, तो आप लोग नोट करेंगे मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी चंबल 965 किलोमीटर, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे लंबी नदी सोन, मध्य प्रदेश की चौथी सबसे लंबी नदी ताप्ती। ठीक, ये सब चीज़ें आप लोग नोट करेंगे। और सोन कहाँ से निकलती है? सोन निकलती है अमरकंटक से ही निकलती है, मैकल पहाड़ी से। ठीक, नर्मदा जहाँ से निकलती है वहीं से सोन निकलती है, और वहीं से जोहिला निकलती है। नर्मदा, सोन, जोहिला ये तीनों एक ही जगह से निकलती हैं। और चंबल कहाँ से निकलती है? चंबल इंदौर के महू के जानापाव पहाड़ी से निकलती है। और ताप्ती कहाँ से निकलती है? बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से ताप्ती निकलती है। ठीक, ये सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ताप्ती नदी का मूल है। कुल मिला के पूछा जा रहा है कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। तो ताप्ती नदी अभी हमने देखा कि मुल्ताई पहाड़ी से निकलती। ठीक, बैतूल के मुल्ताई पहाड़ी से। ठीक, बैतूल के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। और हम सभी को पता है कि ताप्ती जो है हमारे मध्य प्रदेश की चौथी सबसे लंबी नदी है, 724 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर बहते हुए अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ठीक, ये सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश की नदियों में गहरी चैनलों के गठन मिट्टी की ऊपरी परत को हटा दे कटाव के इस प्रकार को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के कटाव को कहा जाता है नाली कटाव। ठीक, नर्मदा हो गई, आपकी ताप्ती हो गई, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और ये नदियां जो हैं भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं और ये दोनों ही नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है रेवा कुंड कहाँ स्थित है? ये रेवा है। ठीक, रेवा कुंड कहाँ स्थित है? तो रेवा कुंड जो है मांडू में स्थित है। धार जिले के मांडू में स्थित है रेवा कुंड। साथ साथ नोट करेंगे जो रेवा कुंड है ये राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम प्रसंग को समर्पित है। ठीक, जो रेवा कुंड है ये राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम प्रसंग को समर्पित है। और कहाँ पर स्थित है? मांडू यानी कि धार में स्थित है। ठीक, चंदेरी कहाँ पर आता है? अशोकनगर में। ठीक, चंदेरी कहाँ पर आता है? अशोकनगर में। ठीक, और चंदेरी की क्या फेमस है? साड़ियाँ। चंदेरी की फेमस है साड़ियाँ और महेश्वर की भी साड़ियाँ फेमस है। ठीक, महेश्वर की भी साड़ियाँ फेमस हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कछुओं की दुर्लभ प्रजाति किस नदी में पाई जाती है? तो कछुओं की दुर्लभ प्रजाति जो है सोन नदी पे पाई जाती है। ठीक, सोन नदी पर पाई जाती है और सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक के मैकल पहाड़ी से निकलती। ठीक, अमरकंटक के मैकल पहाड़ी से निकलती है और जहाँ से नर्मदा निकलती है वहीं से सोन निकलती है। और सोन जो है हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे लंबी नदी। कितनी लंबाई है इसकी? 780 किलोमीटर है सोन की लंबाई और ये जाकर के सीधे गंगा से मिलती है। मध्य प्रदेश की दो ऐसी नदी हैं जो सीधा जाकर के गंगा से मिलती हैं। आपकी हो गई सोन हो गई और हो गई साथ साथ तमस। ठीक, और तमस की सहायक नदी बीहड़ है। मैंने कई क्वेश्चनों में बोल दिया था कि बीहड़ की सहायक नदी तमस है, तो आप लोग नोट करेंगे तमस की सहायक नदी बीहड़ है। ठीक, ये सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे। और चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल आपको बता दें यमुना की सहायक नदी। ठीक, चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, इटावा में जाकर के मिल जाती है। ठीक, इटावा में चंबल जो है यमुना से मिल जाती है और चंबल हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी। ठीक, 965 किलोमीटर। ठीक, चंबल की लंबाई हो गई। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं चंबल, जामनी और कुमारी इस नदी के द्रोणी का एक हिस्सा है। तो क्वेश्चन को आप लोग समझना है, चंबल, जामनी और कुमारी इस नदी के द्रोणी का एक हिस्सा है। तो सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? गंगा, क्योंकि अधिकतर जो हमारे नदियों का जो जल है ये गंगा में जाता है। कैसे? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, लेकिन दूसरी सबसे लंबी नदी चंबल है। चंबल भी जाकर यमुना से मिलती है। चंबल किससे मिलती है? यमुना से। और यमुना किससे मिलती है? गंगा से। तो कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश का जो सारा जल है ये गंगा में गया। ठीक, और बेतवा भी जाकर के यमुना से मिलती है और बेतवा जाकर के यमुना से मिलती है, यमुना जाकर के गंगा से मिलती है, सोन सीधा गंगा से मिलती है, तमस सीधा गंगा से मिलती है और जामनी जो है ये बेतवा से मिलती है, बेतवा यमुना से, यमुना गंगा से। तो कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश का अधिकतर जल जो है गंगा में जाता है। तो इसीलिए हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा अपवाह तंत्र। ठीक, तो ए इज ए करेक्ट आंसर। तो चंबल का पानी, जामनी का पानी, कुंवारी का पानी ये जाकर के कहीं ना कहीं गंगा से मिल जाता है। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली कौन सी नदी है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली नदी जो है जामनी नदी। ठीक, और जामनी नदी यूपी से निकलती, तो यूपी से है, यूपी के ललितपुर से निकलती। ठीक, यूपी के ललितपुर से जामनी नदी निकलती है और पुनः टीकमगढ़ में प्रवेश करते हुए ये जाकर के ओरछा के निकट बेतवा से मिल जाती। ठीक, बेतवा से मिल जाती है जामनी नदी, ओरछा के निकट बेतवा से मिल जाती है जामनी नदी। और साथ साथ नोट करेंगे ओरछा कहाँ पर पड़ता है? ओरछा जो है आपको बता दें पहले टीकमगढ़ के अंतर्गत आता था। जैसे टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग हुआ तो निवाड़ी के अंतर्गत आता है ओरछा। ठीक, तो कहीं ना कहीं हमारी जामनी नदी जो है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली नदी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कुमारी है। तो कुमारी जो है सिंध की सहायक नदी है। ठीक, कुमारी नदी जो है सिंध की सहायक नदी है और कुमारी कहाँ से निकलती है? शिवपुरी के पठार से निकलती। ठीक, शिवपुरी के पठार से निकलती है और ये जाकर के सिंध से मिल जाती। ठीक, तो कुमारी नदी जो है सिंध की सहायक नदी है और कुमारी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है और यह मुरैना पठार के जल विभाजक द्वारा चंबल तथा कूनों को अलग करती है। ठीक, तो एक करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा नदी की औसतन लंबाई कितनी है? आपको बताना है नर्मदा नदी जो हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है इसकी औसतन लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की लंबाई जो है 1312 किलोमीटर। ठीक, 1312 किलोमीटर है टोटल हमारी नर्मदा नदी की लंबाई। और मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल 1077 किलोमीटर बहती है मध्य प्रदेश में। बाकी आपका हो गया यूपी बोल दिया, गुजरात में और जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। तो नर्मदा नदी की टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर, इसमें 1300 दिया हुआ है, तो बी इज करेक्ट आंसर। और दूसरी सबसे लंबी नदी चंबल, तीसरी सबसे लंबी नदी सोन। ठीक, ये सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कपिल धारा, मंदार, दुग्ध धारा में क्या समानता है? तो आपको दादी ये सब क्या है? झरने हैं।
कपिलधारा, दुग्धधारा, मंदार, ये सब झरने हैं और ये सब किस पे स्थित है? नर्मदा नदी पे स्थित है। ठीक, नर्मदा पर ये सभी झरने स्थित हैं। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हलाली जलाशय किस नदी पर स्थित है, उसे पहले क्या कहा जाता था? आपको बताना है हलाली जलाशय किस नदी पर स्थित है और उसे पहले क्या कहा जाता था। तो हलाली जलाशय आप लोग नोट करेंगे, हलाली जलाशय जिस नदी पर स्थित है उसे पहले थाल कहा जाता था। ठीक, हलाली जलाशय जिस नदी पर स्थित है उसे पहले थाल कहा जाता था। वर्तमान में यह हलाली नदी पर स्थित है। ठीक, आपका जो हलाली जलाशय है ये वर्तमान में हलाली नदी पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। ठीक, जलाशय जो है ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में, ठीक, विदिशा, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। ये सब चीज़ आप लोग देख लेंगे। और यह परियोजना जो है 1973 में रायसेन में शुरू की गई थी। ठीक, ये सब चीज़ आप लोग देख लेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है। तो नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध। ठीक, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है और कहाँ पर है? गुजरात में, गुजरात पर स्थित है। और कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? आपका महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध है। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है NBPCL से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है NBPCL से क्या तात्पर्य है। तो NBPCL से तात्पर्य है नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट लिमिटेड, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट लिमिटेड। ठीक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट लिमिटेड। और इसकी शुरुआत आप लोग नोट करेंगे, इसकी शुरुआत 27 अक्टूबर 2011 को निगमित है। ठीक, 27 अक्टूबर 2011 आप लोग नोट करेंगे, 27 अक्टूबर 2011। ठीक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट लिमिटेड। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो अभी हमने देखा था सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक, गुजरात राज्य में स्थित है नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी पर का सबसे बड़ा बांध है। ठीक, नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध है और यह गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हलाली किस जिले में स्थित है? आपको बताना है हलाली किस जिले में स्थित है। तो हलाली एक परियोजना है जो कि रायसेन जिले में स्थित है। ठीक, अभी हमने देखा था हलाली परियोजना 1973 में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से शुरू की गई थी। ठीक, 1973 में हलाली परियोजना मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से शुरू की गई थी। हलाली नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है। ठीक, ये चीज़ आप देख लेंगे, जो हलाली नदी है ये बेतवा की सहायक नदी। ठीक, बेतवा, और बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की। ठीक, यमुना की सहायक नदी है बेतवा और यमुना किसकी है? गंगा की। ठीक, तो कहीं ना कहीं हलाली का पानी बेतवा में जाता है और बेतवा का पानी सीधा जाकर के यमुना में, यमुना का गंगा में। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बरगी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो जबलपुर के हैं सभी को पता है कि बरगी परियोजना जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी 13-12 जिसकी लंबाई है 13-12 किलोमीटर, इस पर बरगी डैम जो है बना हुआ है। ठीक, अगर नर्मदा ऑप्शन में नहीं है तो बरगी ऑप्शन में होगा। ठीक, बरगी एक नदी है, बरगी, जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो बरगी परियोजना बरगी नदी पर स्थित है। अगर नर्मदा है ऑप्शन में तो बरगी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। यही जो करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बाघ, चूंकि बाघ कर लीजिएगा। ठीक, बाघ सिंचाई परियोजना में किस नदी के द्रोणी को शामिल किया गया है? आपको बताना है बाघ सिंचाई परियोजना में किस नदी के द्रोणी को शामिल किया गया है। तो आप लोग नोट करेंगे बाघ सिंचाई परियोजना एक बृहद सिंचाई परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी बाघ नदी पर स्थित है। ठीक, गोदावरी की सहायक नदी बाघ नदी पर स्थित है। गोदावरी में ये जो बाघ नदी है गोदावरी में जाके मिलती है। ठीक, तो सी इज करेक्ट आंसर, कहीं ना कहीं गोदावरी से कनेक्ट है ये। ठीक, तो सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रानी अवंतीबाई लोधी सागर किस नदी के क्षेत्र में स्थित है? आपको बताना है रानी अवंतीबाई लोधी सागर किस नदी के क्षेत्र में स्थित है। तो आप लोग नोट करेंगे रानी अवंतीबाई लोधी सागर एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है जो कि जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक, जो कि जबलपुर में नर्मदा पे स्थित है और कहाँ पर? बरगी डैम से संचालित है। ठीक, जो कि बरगी बांध से संचालित की जा रही है, अभी की जा रही है। ठीक, जो कि बरगी डैम से संचालित की जा रही है। ए इज करेक्ट आंसर। और बरगी डैम कहाँ पर है? जबलपुर से कुछ ही 20 किलोमीटर दूर है। ठीक, 20 किलोमीटर दूर है और नर्मदा और बरगी नदी पर स्थित है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कोरल सिंचाई परियोजना किस जिले को लाभ पहुंचाती है? आपको बताना है कोरल सिंचाई परियोजना किस जिले को लाभ पहुंचाती है। तो सबसे पहले जानेंगे कोरल सिंचाई परियोजना किस नदी पर है। तो कोरल सिंचाई परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक, कोरल सिंचाई परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है और इस परियोजना को बता दें 1988 में यह बनाई गई थी। ठीक, 1988 को बनकर तैयार हुई थी और यह इंदौर जिले को लाभ पहुंचाती है। ठीक, कोरल सिंचाई परियोजना इंदौर जिले को लाभ पहुंचाती है। बी इज करेक्ट आंसर, इसे आप लोग देख लेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है ओरछा एक शाही कस्बा है जो कि किस नदी के किनारे स्थित है। तो मैंने कई क्वेश्चनों में बोला ओरछा जो है बेतवा नदी के तट पर स्थित है। और बेतवा कहाँ से निकलती है? बेतवा कहाँ से निकलती है? रायसेन के कुम्हरा गांव से निकलती है। रायसेन के कुम्हरा गांव से बेतवा निकलती है और जाकर के यमुना से मिलती है। कहाँ पर मिलती है? हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है और यमुना जाकर के गंगा से मिल जाती है। ठीक। और बेतवा जिले की बात करें, सॉरी जो ओरछा है जिले की बात करें तो ये निवाड़ी जिले में आता है। निवाड़ी पहले टीकमगढ़ में आता था, अब निवाड़ी जिले के अंतर्गत ओरछा आता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं माही एक नदी है जो कि बहती है। तो माही नदी बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक। माही बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर। आदिवासियों की गंगा माही को कहा जाता है और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी कहाँ से निकलती है? धार से निकलती है। ठीक। आप लोग नोट कीजिएगा, माही नदी धार से निकलती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक। और ये पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा, माही, ताप्ती ये तीनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और जाकर के अरब सागर में मिल जाती हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है क्लास का। तो बैनगंगा नदी जो कि कहाँ बहती है? बैनगंगा एक नदी है जो कि कहाँ बहती है? तो बैनगंगा नदी कहाँ से निकलती है? सिवनी से निकलती है। ठीक। बैनगंगा नदी सिवनी से निकलती है और बालाघाट की प्रमुख नदी बैनगंगा नदी है। और बैनगंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ क्या हैं? आपकी कान्हन हो गई, पेंच हो गई। कान्हन, पेंच ये बैनगंगा की सहायक नदियाँ हैं। और बैनगंगा जाकर के किससे मिलती है? गोदावरी से मिलती है। पहले तो बैनगंगा जो है वर्धा से मिलती है और अपना नाम नहीं बदलती हैं, ये अपना एक नया नाम रख लेती हैं। वर्धा से मिलते ही बैनगंगा बन जाती है प्राणहता और प्राणहता जाकर के गोदावरी से मिल जाती है। तो बैनगंगा दक्षिण की ओर बहती है। ठीक। गोदावरी से मिलने का मतलब दक्षिण की ओर बह रही। ठीक। तो बी इज करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करता हूँ और किन क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।